से आपका एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल फ्रेंड टीचर में। और जैसे कि आपको पता है कि मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी दिए थे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, और आज मैं तीसरा वीडियो जो बनाने जा रहा हूँ वो भी इंटरेस्ट बेस्ड है। इसमें हम लोग काफ़ी कुछ डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए मैंने इस टॉपिक का नाम ही दिया है ट्रेजेडिक कैलकुलेशन ऑन इंटरेस्ट। इसे मैंने ट्रेजेडिक इसलिए नाम दिया क्योंकि इस ढंग का क्वेश्चन को अगर मतलब जो स्टूडेंट नहीं जानता है या थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो उसे देखते के साथ वो बिल्कुल मतलब परेशान हो जाता है, इसलिए मैंने इसे ट्रेजेडिक टॉपिक नाम दिया। ओके, तो ये है क्या, पहले एक बार ये जान लो, उसके बाद हम लोग चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन होता कैसा है पहले ही जान लो। इसमें कुछ नहीं दिया रहेगा, सिंपल बोलेगा कि अगर 2 गुना हो जाएगा 2 साल में तो कितने साल में 5 गुना हो जाएगा, अगर 6 गुना 4 साल में है तो कितने साल में 8 गुना हो जाएगा। तो मतलब इस ढंग का कोई क्वेश्चन रहेगा जो भी रहेगा। क्योंकि जो भी हम लोग बनाने जा रहे हैं वो सिंपल इंटरेस्ट पे बनाने जा रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी बनाएंगे, दोनों का थोड़ा सा डिफरेंट होता है बनाने का तरीका, इसलिए ध्यान से देखना। वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को ध्यान से देखो ताकि आपको शुरू से लेकर के अंत तक सब कुछ समझ में आए। और वीडियो को बिल्कुल लाइक कर देना, अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों को शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, पहले क्या दिया हुआ है निकालना क्या है ये समझ। बोलता है यदि कोई धन, माफ करना हैंडराइटिंग मेरा हिंदी में उतना अच्छा नहीं, पर आप लोगों को समझाने के लिए मैंने लिखा है। यदि कोई धन 5 वर्षों में, पहला दिया हुआ है 5 वर्ष, ठीक है, 2 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में, कितने वर्षों में, यानी कि हमको टाइम निकालना है, 8 गुना हो जाएगा। देख लिया ना, बस इतना ही आपका क्वेश्चन। 5 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। तो ध्यान रखना ये सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड है। अगर सिंपल इंटरेस्ट से अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऐसे तो हम प्रोसेस से बनाएंगे तो काफी लेंदी हो जाएगा। एक मेथड आता है, एक फॉर्मूला आता है, आपको इसी फॉर्मूला का यूज करना। देखो फॉर्मूला क्या होता है, n1 माइनस 1 बाई n2 माइनस 1 बाई t1 बाई t2। देखो ये फॉर्मूला है इसका। अब ये फॉर्मूला है क्या, इसका मतलब क्या है ये समझ लो, बस चुटकी में आंसर निकलेगा। आपको मेथड से जाने का कोई जरूरत नहीं है, बस 2 से 3 सेकंड लगेगा, बस आप इस मेथड को, इस फॉर्मूला को पहले समझ लो उसका, ताकि आप बना सको आगे। ओके, देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे n1 आप देख रहे हो, n1 का मतलब है कि पहला जो कंडीशन है, पहला जो शर्त है क्वेश्चन का, उसमें वो कितना गुना हो रहा है, और n2 यानी कि जो दूसरा शर्त है उसमें वो कितना गुना हो रहा है। T1 का मतलब है कि पहला गुना जो हो रहा है वो कितने साल में हो रहा है, और T2 का मतलब है जो दूसरा गुना हो रहा है वो कितने साल में हो रहा है। बस आप इसमें पुट कर दो, आपका आंसर बन करके रेडी हो जाएगा। देखो बोलता है n1 माइनस 1, यानी n1 क्या है, कितना गुना हो जाएगा। तो देखो कितना गुना हो जाएगा, पहला 2 गुना हो जाएगा, तो 2 माइनस 1, ठीक है। n2 कितना गुना हो जाएगा, तो 8 गुना हो जाएगा, दूसरा सर 8 गुना 8 माइनस 1। अब बराबर t1 कितना दिया हुआ है, पहला वाला समय कितना दिया हुआ है, तो 5 साल दिया हुआ है, और दूसरा वाला समय क्या दिया हुआ है तो पता नहीं है, यही तो हमको निकालना, बना दो। अब देखो 2 में से 1 दिया तो 1, 8 में से 1 दिया तो 7, बराबर 5 बटा t2। आपको पता है ना कि इक्वल के इधर उधर होता है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो t2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो t2 और बराबर 7 गुने 5 बराबर 35। यही हो गया आपका आंसर। देखिए कितना इजी है, अगर हम इस मेथड से जाते तो कितना लेट लगता है, लेकिन देखो कितना इजीली ये बन गया। ओके, अब मैं आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ इस ढंग का, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। तो मैंने दूसरा क्वेश्चन लिखना है, मुझे एक्चुअली हिंदी लिखने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने इंग्लिश को मतलब क्वेश्चन को इंग्लिश में नहीं लिखा है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इफ अ सर्टेन अमाउंट बिकम्स 4 टाइम्स itself, अगर कोई धन 4 गुना हो जाता है, कितना गुना, उसमें भी दिया हुआ था तो 4 गुना हो जाता है, कितने समय में, 3 साल में, ठीक है। व्हाट विल इट बी इन 8 years, तो वो 8 साल में कितना हो जाएगा। तो यार तो अभी आपको थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या होता है, n1 माइनस 1 बाई n2 माइनस 1 इक्वल टू t1 बाई t2, ठीक। देखिए ना, आप कुछ नहीं करो, वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, n1 देखो तो कितना गुना हो जाता है, तो 4 गुना हो जाता है, तो 4 माइनस 1। n2 कितना होता जाता है, देखो तो इन 8 years, आपके पास n2 नहीं दिया हुआ है, तो देखो n2 माइनस 1, उस बार हम क्या निकाले थे, तो टाइम निकाले थे। अभी हमको क्या निकालना है, तो कितना गुना हो जाएगा ये निकालना है। तो t1 कितना है देख लो, 3 और बाई t2 कितना है, यानी कि 8 साल। ओके, तो वैल्यू पुट कर दो, 4 में से 1 गया तो 3 हो जाएगा, बाई n2 माइनस 1 बाई 3 बटा 8।
3 3 ऊपर ऊपर कट जाएगा तो बचेगा 8 -1 इक्वल टू 8। तो n2 बराबर क्या हो जाएगा 8 + 1 इक्वल टू 9। यानी कि 9 साल में वो क्या हो जाएगा, सॉरी 8 साल में, सॉरी 8 साल में वो कितना गुना हो जाएगा, 8 साल में वो 9 गुना हो जाएगा। तो देखिए पहला वाला हम इसी मतलब क्वेश्चन समझ रहे हो कि कैसे आता है। क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछ सकता है। देखो पहला वाला में क्या पूछा था, साल पूछना, तो कोई बात नहीं, इसी फॉर्मूला पे हम निकाले। दूसरा वाला में क्या पूछा था, कितना गुना हो जाएगा, समय दिया हुआ है और कितना गुना हो जाएगा बोल रहा है। तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, बस इसी फॉर्मूला पे पुट कर देना, आपका निकल जाएगा। ओके, अब जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, बिल्कुल अगर ऐसा ही क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट से रहा, अगर चक्रवृद्धि ब्याज से रहा, तो आप कैसे बनाओगे, चलो अब इसको देखते हैं। तो मैंने तीसरा क्वेश्चन लिख लिया है आपके सामने, ये रहा। अभी तक हम जो दोनों क्वेश्चन बनाए थे वो सिंपल इंटरेस्ट पे था, क्वेश्चन सेम है, इसी ढंग का क्वेश्चन। लेकिन अगर सिंपल इंटरेस्ट पे होगा क्वेश्चन तो बनाने का तरीका अलग होगा, और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे होगा तो बनाने का तरीका अलग होगा। अब ध्यान से देखो हम लोग क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे इसको। बोलता है पहले क्वेश्चन को समझो। और सर्टेन अमाउंट बिकम्स ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है 2 गुना, ठीक है। और सर्टेन अमाउंट बिकम्स ट्वाइस इन 8 years, यानी कि 8 साल में 2 गुना हो जाता है बाय कंपाउंड इंटरेस्ट, बाय CI। इन हाउ मेनी years इट विल बी 8 times such such, कितने साल में ये 8 गुना हो जाएगा, ठीक। अब देखो इसको बनाने का तरीका क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना है, पहले इसको एक फॉर्मेट में लिख लो, उसके बाद आप देख लेना। इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है, मैं आपको ये क्वेश्चन आपको मेथड से बता रहा हूँ, उसका मैं जो बताऊंगा वो शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा। ध्यान से क्या बोल रहा है, कितने साल बोला है, अ सर्टेन अमाउंट बिकम्स ट्वाइस इन 8 years, ठीक है। तो आप एक करो 8 years इज रिक्वायर्ड, यानी कि आप ध्यान रखना, आपको लिखना है साल को, जो चीज को निकालना होगा उसको इधर लिखना, लेफ्ट साइड में हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। 8 years इज रिक्वायर्ड, 8 साल लगता है कितना, टू बिकम ट्वाइस, यानी कि 2 गुना बनने में इसको 8 साल लगता है, ठीक है। अब बताओ कितना लगेगा, कैसे निकालेंगे, यानी कि T1 तो आपके पास दिया हुआ है, T2 आपको निकालने के लिए बोल रहा है, तो T2 क्या है पता नहीं, लेकिन कितना टाइम हो जाता है, ये तो आपका 2 गुना हो जाता है, पता है ना, 2 टाइम्स हो जाता है, ये तो बता दिया है 7 साल के 2 टाइम्स हो जाता है। और ये कितना टाइम्स हो जाता है, तो ये हो जाता है 8 टाइम्स। अब देखो आपको शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, ध्यान से हम अभी बता रहे हैं, उसके तुरंत अभी हम शॉर्ट ट्रिक से कुछ बनाएंगे। 8 टाइम्स हो रहा है, देख लो। अब ध्यान से देखो, आपको करना क्या है, बस रिलेशन निकालना है। यहाँ पे है 2 गुना, यहाँ पे है 8 गुना। अब ध्यान दो, 2 का पावर कितना करेंगे कि 8 हो जाएगा, 2 को यानी कि कितना बार खुद से गुना करेंगे कि 8 हो जाएगा। तो 2 को अगर 3 बार गुना करते हैं तो 8 हो जाता है, यानी कि 2 का पावर कितना लेना पड़ेगा हमको, 8 बनाने के लिए 2 का पावर हमको 3 लेना पड़ेगा, तब जाके 8 हो जाएगा। तो बस ये पावर जो आप देख रहे हो, इस पावर को T1 से गुना कर दो, तो क्या हो जाएगा, T2 बराबर T1 इंटू क्या हो जाएगा, पावर ऑफ 2। तो पावर ऑफ 2 क्या है, T1 पहले देखो कितना है, T1 हमारे पास 8 साल है, पावर ऑफ 2 कितना है, तो 3 8 3 24, यानी कि टोटल जो आंसर आएगा वो कितना है, 24 साल आएगा, है ना। तो क्या इसी तरह का मैं एक और क्वेश्चन आपको बना करके दिखाता हूँ। ओके, ये आपका फिर से मैंने क्वेश्चन ले लिया है, जो आपको नहीं समझ में आया हो, ये क्वेश्चन से आपका बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसको ध्यान से देखो। ओके, देखो क्या बोल रहा है, और सर्टेन अमाउंट बिकम्स 3 टाइम्स इन 4 years, यानी कि 4 साल में क्या होता है, 3 गुना बन जाता है, ठीक है। इन हाउ मेनी years इट विल बी 9 टाइम्स, कितने साल में ये 9 टाइम्स होगा। तो मैं देखो इसको शॉर्ट ट्रिक बना करके दिखाता हूँ, शॉर्ट ट्रिक से मैं बना करके दिखाता हूँ। ये 3 टाइम्स है ना, देखो 3 टाइम्स है, ये 9 टाइम्स है, तो 3 का कितना पावर होगा कि ये 9 हो जाएगा, देखो तो 3 का पावर 2 होगा तो ये 9 हो जाएगा ना, यानी कि हमको क्या चाहिए, बस इसका पावर चाहिए, तो 2 हो गया पावर, और ये था कितना 4 से, यानी कि 4 गुने 2। देखो 2 सेकंड में आपका आंसर बन करके रेडी हुआ। तो समझ में आया, कुछ नहीं किए, जो टाइम्स बोल रहे थे कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा, उसका पावर निकाल लिए, और जो पावर निकला उसको उसके साल से पहले वाले साल से मल्टीप्लाई करिए। ओके, इसमें देख लेना कितना इजी। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ में बेल आइकन भी दबा लेना, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो आप तक पहुंच पाए। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ऐसे नॉलेजेबल वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं।